Okay, so let's start in finite and non-finite verb. ठीक, जिसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब पार्ट 2 पढ़ रहे थे. पार्ट 2 इज नॉन फाइनाइट वर्ब. और इस नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, कि इसमें पार्ट 2 के ए पार्ट में हमने देखा क्या, इन्फिनेटिव. ठीक, जो कि टू फॉर्म होता है. 2 बी पार्ट में हमने जिरंट देखा. और अब आ रहा है पार्ट 2 सी, जिसमें हम क्या देखेंगे, पार्टिसिपल्स. ओके, पार्टिसिपल्स पे स्टडी करेंगे. तो क्या होते हैं ये पार्टिसिपल्स? व्हाट आर पार्टिसिपल्स? हम्म, यस ऑफ कोर्स, अ नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. पार्टिसिपल्स इज अ, नॉट सिल्स इज एज पार्टिसिपल. ठीक है, पार्टिसिपल्स बोलेंगे लेकिन पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. कैसे काम करता है? दैट वर्क्स मेनली एज एन एडजेक्टिव. एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस. और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, इसका मेन फोकस क्या होगा, कि इट डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब्स कर रहा होगा सेंटेंस में, डिस्क्राइब करेगा और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. जो एडजेक्टिव का मेन काम है, नाउन और प्रोनाउन. ये आपके एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन हो गई, कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन करता है. मेन इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछिए, तो डेफिनेशन में आपको यही लिखना होगा कि इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन द वर्ब फॉर्म. ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, कि अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब. अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट फंक्शन, इसका क्या काम होता है, एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. इन अ सेंटेंस. ठीक, अब इसके कितने टाइप होते हैं ये देख लेंगे. टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, देयर आर 3 टाइप्स. So these are 3 types. What are these? Let's see. The number 1, देखिए जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे कि टाइम्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड नॉट फ्यूचर, इट इज परफेक्ट. ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट में हम कैसे पार्टिसिपल, सब में पार्टिसिपल्स आ जाएगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म है, जो फॉर्मूला है, वो है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, जैसे कि आप कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं. ठीक है, पास्ट में क्या करेंगे, कि जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एज इट इज. और परफेक्ट में हैविंग लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. ये इसका फॉर्मूला हो गया. ठीक, अब हम वन बाय वन एग्जांपल्स लेते हैं और इसके टाइप्स की स्टडी करते हैं. जैसे कि टाइप 1, सबसे पहला पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक, फॉर्मूला आप इसका जानते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा के लिखेंगे.
अच्छा, पार्टिसिपल हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है सेंटेंस में। तो और एडजेक्टिव का काम क्या है कि नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका ये बताएगा कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब तो करेगा, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि जो आपका एक्शन है, जो वर्ब है, वो अभी हो रही है या इसी वक्त हो रही है। क्या बताएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दिस इज नोटेड कि इट शोज, इट डिस्क्राइब्स नाउन। सबसे पहले ये हो जाएगा कि इट डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब आ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करता है। और दूसरा क्या है कि शोज, ऑफन शोज कि एन एक्शन इज, जो भी एक्शन है, दैट इज कंटिन्यूइंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। ये मेन चीज है इसकी, ये चीज बताएगा। और हैपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक, किस तरह से डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे तो और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। हाँ, जैसे कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं, कह सकते हैं उसको, जैसे कि द क्राइंग बेबी, द बेबी इज क्राइंग अगर बोलेंगे, तो अभी हम इसको लेते हैं, बताते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, द बेबी इज क्राइंग। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं क्या होगा, ये जीरंड होगा कि ये पार्टिसिपल होगा। और दूसरा सेंटेंस हमारा बन रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल बन रहा है पहला कि द क्राइंग बेबी, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। एक सेंटेंस ये बना। ठीक है, क्राइंग यहाँ पर भी आया है और क्राइंग यहाँ पर भी आया है, लेकिन ये जो क्राइंग है वो एक्ट कर रहा है एज अ नाउन, द बेबी इज क्राइंग, और इसमें आईएनजी लग कर आ रहा है, तो हम ये कह देंगे कि ये एज अ जिरंड बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन द क्राइंग बेबी, तो क्राइंग बेबी, यहाँ से क्राइंग जो है वो लिंक है बेबी के साथ, बेबी के साथ लिंक है कि बेबी कैसा है, रोता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा दूध मांग रहा है या मांगता है, नीड्स मिल्क। तो क्राइंग एक तो एडजेक्टिव की तरह बेबी को डिस्क्राइब किया कि बच्चा कैसा है, एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव हुआ, और इसमें ये बता रहा है कि वो रोते हुए ही दूध मांग रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक, फिर आई सॉ a running fox, दौड़ती हुई लोमड़ी को मैंने देखा। ठीक है, आई सॉ अ रनिंग फॉक्स, या फिर यहाँ पे कनिंग भी हो सकता है, आई सॉ अ कनिंग फॉक्स, रनिंग कनिंग दोनों हो सकता है। ठीक है, अ कनिंग फॉक्स। तो फॉक्स कैसी है, और अगर हम ये बोले कि द फॉक्स या कनिंग इज द हैबिट ऑफ फॉक्स, दोनों सेंटेंस लेके चल रहे हैं। कनिंग इज हैबिट ऑफ, बीइंग कनिंग होना चाहिए, एक्चुअली बीइंग कनिंग के साथ बीइंग होना चाहिए, सी स्मॉल, हैबिट ऑफ फॉक्स। तो चूंकि यहाँ कनिंग एज अ नाउन आ रहा है तो ये तो जिरंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉक्स कैसी है, फॉक्स कनिंग है या रनिंग है? दौड़ती हुई फॉक्स को देखा है, चालाक लोमड़ी को देखा है, और ये वो लोमड़ी अभी भी चालाक है। तो आई सॉ अ रनिंग फॉक्स, डजंट मैटर कि सॉ यहाँ पे पास्ट में आ रहा है, आई सॉ अ रनिंग फॉक्स, तो ये क्या हो जाएगा? रनिंग और कनिंग जो भी रहेगा यहाँ पर, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा कि जब वो दौड़ रही थी, दौड़, जब उस मैंने देखा था तब वो दौड़ रही थी। तो देखना और दौड़ना दोनों एक साथ हो रहा था, आई सॉ रनिंग दोनों एक साथ हो रहा था, या जब मैंने वो देखा था तब भी वो कनिंग ही थी। टेक सम मोर एग्जांपल्स, द स्माइलिंग गर्ल, द स्माइलिंग गर्ल वेलकम अस, वेलकम्ड अस। हंसती हुई लड़की, यानी कि वो जब आई हमको वेलकम करने तो वो हंस रही थी। कैसी लड़की आई? हंसती हुई, मुस्कुराती हुई लड़की आई। ठीक है, किसी का वेलकम
मुस्कुराहट के साथ किया जाता है, मुंह चढ़ा के नहीं किया जा सकता। ठीक, ये सारी एटिकेट्स हैं कि जब आप किसी को या आपके घर के फैमिली के लोग हों, हाँ, जैसे कि ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, जो कोई भी जा रहा है कहीं पर, टाइम फिक्स्ड है, रोज का जाना है, ठीक है, तो आप उनको गेट तक सी ऑफ करने आएंगे। ठीक, और फिर अगर उनके आने का टाइम हो गया है, ठीक है, आप दरवाजा खोल के तो नहीं खड़े रह सकते, लेकिन जब आप दरवाजा खोलने जा रहे हैं, उनको रिसीव करने जा रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो मेहमान है या आपके घर के फैमिली के ही फ्रेंड हैं या लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, आप उनको ग्रीटिंग करेंगे, ग्रीट करते हुए मुस्कुरा के दरवाजा खोलेंगे। तो ये सारी चीजें एटिकेट्स होती हैं। फिर कोई अगर जा रहा है, चाहे वो मेहमान हो या आपके घर का ही मेंबर क्यों ना हो, आपको उसके निकलते ही भट से दरवाजा नहीं बंद कर देना। आपको वेट करना है कि वो चले जाएं, और फिर आप वहां जब उनके जाने के बाद, जब उनकी बैक आपके पीछे हो या फिर वो कार से आपको बाय करते हुए, देखते हुए, गाड़ी से देखते हुए आपको सी ऑफ करते हुए वो भी चले जाए, तो फिर आप वहां से हटेंगे। ऐसा नहीं कि वो अभी गए नहीं, दरवाजे पे ही लोग हैं और आपने दरवाजा बंद करके उन्हीं के मुंह पे आप चले जाएंगे। ठीक, ये सारे मैनर्स होते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है इस एग्जाम्पल कि द बॉइलिंग द बॉइलिंग water is very hot। तो वेरी हॉट तो गर्म भी है साथ साथ, और कैसा पानी गर्म है? बॉइलिंग वाटर। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। नाउन को सब में वाटर को डिस्क्राइब किया, फॉक्स को डिस्क्राइब किया, नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होंगे। ओके, अब हम इसका टाइप टू जो है पास्ट पार्टिसिपल उसको लेते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हो रहा था एक्शन डिस्क्राइब। तो ये पास्ट है, तो ये क्या डिस्क्राइब करेगा? अगर इसमें लिखो कि इट यूजली डिस्क्राइब्स जो एक्शन हो चुका है पास्ट में, कंप्लीटेड एक्शन और द कंडीशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, सो इट डिस्क्राइब्स कंप्लीटेड, कि वो चीज हो चुकी होगी। वो अभी बच्चा रो रहा था तो दूध मांग रहा था ना, और दूध उसको दे नहीं दिया गया था, दूध मांग रहा था। कंप्लीटेड एक्शन और द कंडीशन ऑफ द नाउन। नाउन की कंडीशन भी हो सकती है और नाउन के साथ जो एक्शन हो रहा है वो हो चुका है। और इसका फॉर्मूला क्या है कि क्या होता है? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट इज थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म गो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए इसके भी, तो चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि द ब्रोकन चेयर द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस। अब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पे was यूज हो, is यूज हो, have यूज हो, तब पास्ट होगा। कहने का मतलब यही है कि जो कुर्सी टूट गई वो अब काम की नहीं है, अब वो काम की नहीं है, ये काम हो चुका है कि अब वो काम की नहीं है। तो ये चीज कंप्लीटेड, ये एक्शन वो काम की नहीं है, ये उसके टूटने के साथ ही हो चुका है। ठीक है, लेकिन बच्चा प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखो, जब बच्चा रो रहा था तो क्या वो अब रोते हुए दूध मांग रहा था। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि द फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्ते, पत्तियां, द फॉलन लीव्स कवर्ड द रोड। एक ये सेंटेंस हो गया। तो कैसी लीव्स हैं? गिरते हुए पत्ते, द फॉलन लीव्स कवर्ड द रोड। ठीक है, लेकिन अगर ये तो आपका पास्ट पार्टिसिपल, फॉलन जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, द फॉलन लीव्स कवरिंग द रोड, तो कवरिंग जो होता है यहाँ पर वो नाउन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है,
जब तक वो कवरिंग नाउन को ही डिस्क्राइब नहीं करेगा तो वो पार्टिसिपल कैसे होगा। ठीक, तो पहले हमें ये दो चीजें देखनी है। सबसे पहली बात कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, यानी कि एडजेक्टिव की तरह आएगा। एडजेक्टिव कहाँ आता है? हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है। और एडवर्ब कहाँ आता है? वर्ब के जस्ट बाद आता है, वर्ब को डिफाइन करता है। और फिर ये पास्ट है कि प्रेजेंट है कि परफेक्ट है, उसको देखने के लिए हमें उसका वर्ब फॉर्म देखना होगा कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है तो वो प्रेजेंट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव आया है तो वो पार्टिसिपल्स है। और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो परफेक्ट। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। द क्लोज्ड डोर वॉज लॉक्ड। जो दरवाजा बंद है, जो बंद हो चुका है दरवाजा, वो लॉक्ड हो चुका था, उसे बंद किया गया था, वो बंद हो गया था। वॉज लॉक्ड, तो ये एक्शन पूरा पूरा कंप्लीटेड है। या फिर कि द रिटन लेटर, खत जो होते हैं, वॉज पोस्टेड, जो तुमने जो लिखा गया खत था वो पोस्ट कर दिया गया है, उसको डाक खाने पहुंचा दिया गया है, तो काम अब हो गया है, तो ये पास्ट में है। लेटर कैसा था? रिटर्न था, तो दिस इज पार्टिसिपल। डोर कैसा था? क्लोज था, तो दिस इज नाउन, दिस इज नाउन। लीव्स आर नाउन, these are noun, and fallen, closed, written are adjectives and act as participle in the sentence because these are exhibits at non-finite verb। ठीक है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या केस है कि अगर ये ना भी हो। अच्छा, इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? पोस्टेड इज फाइनाइट वर्ब, कि द लेटर वाज पोस्टेड, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन लिखा गया लेटर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, अभी शीट आप जितनी ज्यादा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ऐसे तो बस आप इसका फॉर्मूला समझ रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका क्या है फॉर्मूला कि हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, इसका पहचानेंगे कैसे? ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन ये कैसा एक्शन शो करेगा? तो ये एक ऐसा एक्शन शो करेगा कि एक एक्शन दूसरे एक्शन के पहले ही हो चुका है। दो एक्शन होंगे इसमें, जैसे कि इट शोज, लिख लीजिए इसको, कि इट शोज दैट वन एक्शन was completed before another action। ठीक है, एक एक्शन उसके पहले के एक्शन जो है वो हो चुका है अनदर एक्शन। एग्जाम्पल देखिए, having finished the homework, having finished the homework, she went to bed। वो सोने चली गई। कब वो सोने चली गई? शी वेंट टू बेड। कब वो सोने चली गई? वेंट आपका इसमें फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, ये फाइनाइट वर्ब है। कब सोने चली गई? हैविंग फिनिश द होमवर्क, कम होमवर्क फिनिश होते ही, होमवर्क फिनिश होने के बाद। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब वो सोने गई तो उससे पहले एक काम कर चुकी थी, दैट इज होमवर्क। तो एक ये फर्स्ट काम है जो ऑलरेडी फर्स्ट डन, ये फर्स्ट डन हो चुका है। उसके बाद ये वाला काम है जो हुआ है, हैपेंड हुआ है। ठीक है, और क्या हो सकता है? कुछ लोग बोलते हैं ईटिंग डिनर, ईटिंग डिनर, ईट डिनर ऐसे नहीं आएगा। हैविंग डिनर हो सकता है, हैविंग लंच हो सकता है, या फिर आप ईट के साथ भी हैव लगाएंगे कि हैव ईट डिनर। जैसे कि हैविंग ईटन
डिनर वी वॉच्ड आ मूवी। ना डिनर के बाद हमने मूवी देखी। तो यानी कि मूवी जब देखी तो उससे पहले एक काम कर चुके थे क्या? तो आपको समझ में आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे आएगा। एक तो वो डिनर, डिनर जो कि नाउन है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हैविंग ईटन, कैसे ये पूरा आपका हैविंग ईटन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क, द होमवर्क आपका नाउन है यहाँ पर। होमवर्क, द होमवर्क एज अ नाउन काम कर रहा है, डिनर एज अ नाउन काम कर रहा है, और उसके पहले हैविंग फिनिश्ड लग रहा है हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो ये आपका परफेक्ट है। फिर एक और, having locked the door। अच्छा, एक चीज और वो बता दें, the door he went या he left, कि इस तरह के सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? कॉमा लग रहा है। ठीक है, तो ये कॉमा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। बिना कॉमा के सेंटेंस इनएप्रोप्रिएट होगा। तो मेनली आपको क्या याद कर रखना है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, डिस्क्राइब करेंगे नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि एक्ट एज एन एडजेक्टिव, और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में कैसे बिहेव करेंगे ये आपको चेंज करना है कि एक तो सब्जेक्ट के साथ टेंस नहीं रखेंगे जो बार बार बताया जाता है, दे नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस, एंड दे मेक सेंटेंस मोर डिस्क्रिप्टिव एंड इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट है कि पास्ट है कि परफेक्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपल्स आपको अगर पूछे तो इस तरह से आप बता सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि सबसे पहले कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, एनएफवी शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। फिर ये क्या करते हैं? एक्ट एज एज एडजेक्टिव, सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फिर चूंकि नॉन फाइनाइट है तो क्या करेगा? डजंट शो एनी टेंस विथ सेंटेंस, टेंस कोई टेंस नहीं दिखाएगा सब्जेक्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नेवर चेंज। ठीक है, कोई टेंस नहीं दी। टेंस का मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट से होता है, हमेशा याद रखिएगा। टेंस को आप उसको मत वो मत ले लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? मोर, इट मेक्स सेंटेंसेस मोर डिस्क्रिप्टिव। अगर आपको अपने ऐसे की अपनी कंप्रीहेंशन की लेंथ को बढ़ाना है, वर्ड्स को बढ़ाना है, उसे इफेक्टिव करना है, तो आपको क्या सीखना होगा? आपको सीखना होगा पार्टिसिपल। ठीक, अब इसका आपका जो इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल, उसमें देख लीजिए जीरंड आपका नाउन की तरह बिहेव करेगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, जबकि इन्फिनेटिव में हम बता ही चुके हैं आपको कि वो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों की तरह बिहेव करता है। किसमें क्या चीजें हैं वो चीज आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं ड्रिल टाइप क्वेश्चन एग्जाम्पल, कि दो सेंटेंस हमने लिया कि स्विमिंग इज फन, ये एक सेंटेंस है। फिर दूसरा सेंटेंस लिया कि द स्विमिंग फिश लुक्ड ब्यूटीफुल, ऐसा सेंटेंस लिया। तो स्विमिंग जो यहाँ पर आ रहा है वो एक्ट कर रहा है एज अ नाउन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग फिश जो है वो फिश को, यानी कि नाउन तो फिश है, लेकिन फिश को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? स्विमिंग, तो ये आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक, क्योंकि जब फिश तैर रही है उसी वक्त ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसा नहीं कि पहले हो चुकी है फिर ब्यूटीफुल लग रही है। तो कैसे आपको पहचानना है? डिस्क्रिप्टिव होगा, एडजेक्टिव की तरह, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी।
कुछ एरर्स लेते हैं फॉर एग्जांपल्स, जैसे ड्रिल टाइप के क्वेश्चंस जो हम लोग करते थे। मेन फोकस वर्कशीट पे है, जैसे कि क्वेश्चन लिया कि हैविंग फिनिश हैविंग फिनिश द वर्क शी लेफ्ट द मीटिंग। तो ये सेंटेंस में क्या है, गलती पहचानिए, सही गलत क्या है इसमें, ये सेंटेंस होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, इसमें गलती क्या है। हैविंग फिनिश है, हाँ, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि हैव के साथ तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते ही हैं, हमेशा हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो हैविंग के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश्ड होगा। और फिर ये क्या बता रहा है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बता रहा है, क्योंकि एक काम जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा, कॉमा लग के शी लेफ्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे हो जाएगा। और ये आपको क्या बता रहा है कि पहले उसने वर्क फिनिश किया फिर वो गई। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं शीट्स इन्फिनेटिव की। सॉरी, पार्टिसिपल्स की ना। ये पास्ट पार्टिसिपल की शीट है। हम्म, और ये आपका नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का पूरा ये। ठीक है, तो इसमें आपको शीट में क्या करना है कि द क्लोज्ड, अंडरलाइन द पास्ट पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, द क्लोज्ड डोर वाज लॉक्ड, क्लोज्ड। ओके, द ही हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, सो सॉल्व्ड। ठीक, इस तरह से अंडरलाइन करना है, सो इजी। डी वाले में क्या करना है आपको, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल गिवन इन द ब्रैकेट। ऑफ कोर्स वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो द डोर वॉज क्लोज, क्या, द क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज। द द डोर वॉज क्लोज, या फिर आप इसको क्या, द क्लोज डोर वॉज लॉक्ड, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द क्लोज डोर वॉज लॉक्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द क्लोज्ड डोर वॉज लॉक्ड। ठीक है, द मूवी वॉज वॉच्ड बाय अस, तो वॉच्ड, ठीक है, वॉच का वॉच्ड हो गया, किस तरह से यूज किया, द वॉच्ड मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। तो किस तरह से आप यहाँ एरो के बाद जो है वो आपको पास्ट पार्टिसिपल रीराइट करने को दे रहा है, ऊपर पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, आपको पास्ट पार्टिसिपल की तरह उसको रिराइट करना है। सेम क्वेश्चंस को आप किस में बना सकते हैं, प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन होनी चाहिए वैसी कि उसी वक्त काम हो रहा हो। ठीक, और परफेक्ट में वो चीजें हो चुकी होंगी। तो द थर्ड वन देखिए, द बुक हैज बीन रिटन बाय हर, तो राइट से रिटन हो गया, लेकिन इसको पार्ट्स पार्ट्स में द रिटन बुक, कैसे लिखेंगे, द रिटन बुक इज वेरी हेल्पफुल। आप ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टोलन मनी, स्टील मनी, स्टीलिंग मनी, द स्टोलन मनी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज फाउंड, द स्टोलन मनी वॉज फाउंड। शी हैज रिटन अ पोयम, रिटन होगा, राइट रोट रिटन क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट रोट रिटन क्या होगा।
रिटर्न आपकी हो जाती है, रोड तो सेकंड फॉर्म है। राइट, रोड, रिटर्न लिखा भी ऐसे ही है, जिस तरह से उसने ऑप्शंस दिए हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे लिखा भी है। Fill in the blanks in the correct past participle. The broken window was fixed. We have finished our homework. The written letter, the loosened wallet. ठीक है, the sorry loosened नहीं, lost, the lost wallet. फिर the stolen money, the painted house. I have read. Read का दोनों read, read, read पढ़ा जाता है, तो वो the injured dog. द बिल्ट, बिल्ट हो जाएगा, बिल्डिंग नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। द बिल्डिंग ब्रिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बिल्ट ब्रिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द बिल्डिंग ब्रिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो अभी बनाया जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। नहीं, इसमें ये नहीं है ना कि जो बनाया जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, तो बनने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। एफ, यहाँ पर आपको राइट द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। इसमें सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि क्लीन्ड होगा, ओपेंड होगा, ये आपको नोन होगा, बस आपको ये समझना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद करवा रहे हैं। इसका मतलब ये कि सी वाले में अगर आपको दिया है कि पास्ट पार्टिसिपल याद करिए, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करें, जो कि मैं पोस्ट कर दूंगी, उसमें से भी आप वो शीट्स ले लीजिएगा। Correct the verbs and rewrite the sentences. The book has been written by him. क्या होगा? The the written book is by him. The book has been written by him. Written by him. Yes. क्योंकि been तो लगा ही दिया ना। क्या चीज? ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? कौन से टेंस का सेंटेंस है? हैज, हैड तो है नहीं, हैज हैव किस में आता है? हैड आपका पास्ट में आता है, विल लगा नहीं है, तो ये किसका, कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट का हुआ, प्रेजेंट में हैज हैव आएगा। और प्रेजेंट में, प्रेजेंट के किस सेंटेंस में हम बीन लगा के लिखते हैं? एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आपका जो वर्ब है वो आईएनजी में होना चाहिए। वर्ब आईएनजी में नहीं है, हाँ, तो क्या होगा? तो वर्ब आईएनजी में होनी चाहिए। वर्ब आईएनजी में नहीं कर दोगी। हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, द बुक हैज बीन रिटन। आई एम अनएबल टू सी द मार्कर। क्या हो जाएगा? द बुक हैज बीन, राइट का क्या हो जाएगा? रिटन, इट इज रिटन। द डोर वॉज लॉक्ड यस्टरडे, लॉक नहीं, लॉक्ड हो जाएगा, पिछली बात है ना, कल ये काम हो चुका था, तो लॉक का क्या हो जाएगा? लॉक यहाँ मैं लिख रही हूँ, वहां पे चल नहीं रहा है, लॉक्ड यस्टरडे। द मनी हैज बीन स्टील बाई, तो बहुत स्टोलन हो जाएगा, स्टोलन। द फूड हैज बीन कुक्ड, वेरी गुड। द हाउस वॉज बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट हो जाएगा, BUILT, बिल्ट। ठीक। फिर राइट 5 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल्स। कोई भी पास्ट पार्टिसिपल यूज करके आप कोई भी सेंटेंस इसी तरह से बना सकते हैं। द केक वॉज बेक्ड बाय मदर। ठीक, हाँ, इसी तरह से।
अब इसमें ये जो दूसरी शीट है, इसमें आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट दोनों दिया गया है। जैसे कि ये तो फर्स्ट में आपका क्या दे दिया गया है, मास्टर कंपैरिजन चार्ट। इसमें आप पॉइंट्स में क्या है, मीनिंग क्या होती है, फंक्शन कैसे करता है, कैसे डिस्क्राइब करता है, चेंज करता है टेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ कि नहीं, एग्जाम्पल और कीवर्ड। तो इन्फिनेटिव जैसे आपने देखा, नॉन फाइनाइट का नहीं है इसमें, ये सॉरी फाइनाइट का नहीं है, नॉन फाइनाइट का बता रहे हैं। तो इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल्स में, तो इन्फिनेटिव में जैसे आपने देखा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म इसका वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म होता है टू के साथ लगकर। एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब तीनों की तरह बिहेव करता है। चूंकि नॉन फाइनाइट है तो चेंज विद सब्जेक्ट नो 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 नो, सब में नो होगा। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश, नहीं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यही चीज जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ सकती है, नाउन होता है, और रीडिंग बुक्स इज फन, ठीक है, इस तरह से आएगा। पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव होता है, और डिफरेंट कैसे कैसे होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट में पास्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के साथ, और किस तरह से इसके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, ट्रिक टू आइडेंटिफाई आपको बता दिया गया है, ये सब वही चीज है जो आपको आपने अभी पढ़ा है लेक्चर में और इसके प्रीवियस लेक्चर में। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब एंड स्टेट इट्स टाइप। अब ए वाले में देखिए और बताइए इसका आंसर, ठीक है। रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, बताओ रीडिंग क्या है, ऑफ कोर्स नाउन की तरह आ रहा है ना, जिरंड है, रीडिंग जिरंड है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो इसमें अंडरलाइन है ना, यहाँ पे जिरंड, रीडिंग क्या है, जिरंड है। मैं बोल के बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि गंदी हो जाएगी शीट, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, ये जिरंड है। आई वॉन्ट टू बिकम, टू लग के आ गया, इन्फिनेटिव है। द क्राइंग बेबी पार्टिसिपल हो गया ना, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बेबी की बता रहा, बेबी कैसा है, द क्राइंग बेबी। तो और क्राइंग पार्टिसिपल्स में कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर आ रहा है, हैविंग नहीं आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द ब्रोकन वेज, वेज कैसा है, ब्रोकन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इतना इजी है ना पहचानना, ये यहाँ पे ये सारे हो गए, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड के साथ आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग के साथ आया, द वर्क, एक काम पहले हो चुका है और ही लेफ्ट दूसरा बाद में हो रहा है, क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी जैसा समझाया, अगर नोट्स एक बार समझ लिया तो शीट सारी कर जाओगे, इसी तरह से रेस्ट आप कर लेंगे। वॉकिंग एवरी डे इज हेल्दी, नाउन है, वॉकिंग क्या है, नाउन की तरह काम कर रहा है, जीरेंड है। टू विजिट इन्फिनेटिव है, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लॉस्ट कीज वर फाउंड। राइट्स, ही राइट्स नीटली, राइट्स क्या है, ही राइट्स नीटली, राइट्स, टू राइट नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, राइटिंग नहीं है, जिरंड नहीं है, फिर ही राइट्स नीटली भी नॉन फाइनाइट नहीं है, सिर्फ एक ही इकलौता वर्ब है, तो फाइनाइट है ना। राइट्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ही एंजॉय सिंगिंग, तो क्या है, एंजॉयज, एंजॉयज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। सिक्स, शी एंजॉय सिंगिंग, हाँ एंजॉयज फाइनाइट है, लेकिन सिंगिंग क्या है, सिंगिंग जिरंड है, सिंगिंग आपका जिरंड होगा, लेकिन एंजॉयज क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। बी वाला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी एंजॉयज टू डांस, डांसिंग या डांस, शी एंजॉय सिंगिंग जैसे था वैसे क्या हो जाएगा, डांसिंग, ठीक है, जिरंड, जिरंड की तरह आ जाएगा। he suggested to he suggested है, he suggested to leave early, leaving early, leave early क्या हो जाएगा, he suggested leaving early, उसने सजेस्ट किया था क्या, जल्दी जाने को। कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है, leaving early, वर्ब के साथ पार्टिसिपल्स हो रहा है, ठीक है।
द डैश बॉय इज माई कजिन। अब बॉय को डिफाइन करना है। द स्विमिंग बॉय, स्विम बॉय, टू स्विम नहीं होगा, इन्फिनेटिव नहीं है, डिफाइन करना है। बॉय के लिए कुछ एडजेक्टिव बनाना है, तो पार्टिसिपल लगाना होगा। कैसा पार्टिसिपल लगाएंगे? पार्टिसिपल टू के साथ नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अकेला नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग कर आता है, तो क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा। हैविंग फिनिश्ड, फिनिश वर्ब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा। द डैश लेटर, रिटन लेटर कि राइटिंग लेटर? रिटन। क्यों? क्योंकि हैविंग तो आया नहीं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हाँ, राइटिंग नहीं होगा, राइट नहीं होगा, क्या होगा? रिटन। सो इजी। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, आई एंजॉय सेम है नॉवेल्स, क्या हो जाएगा? आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, रीड नहीं, टू रीड नॉवेल्स नहीं, आई रीडिंग, रीडिंग नॉवेल्स, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। शी वॉन्ट्स टू लर्न का टू लर्न ही होगा, एज इट इज टू लर्न ही लिखा जाएगा। कहाँ गया हमारा कर्सर, ही नहीं लिखता। टू लर्न, टू लर्न एज इट इज टुगेदर। द डैश हॉर्स इज फास्ट, द रनिंग हॉर्स इज फास्ट, दौड़ता हुआ घोड़ा बहुत तेज है, द रनिंग हॉर्स। द डैश ब्रोकन का ब्रोकन, द ब्रोकन ग्लास वॉज रिमूव, तो ब्रोकन का क्या हो जाएगा? ब्रोकन ही हो जाएगा, एज इट इज यही हो जाएगा। फिर हैविंग फिनिश्ड है तो हैविंग फिनिश्ड ही हो जाएगा, जो है वही आ जाएगा। दे वेंट, ही इज अ गुड एट ड्रॉ, ड्राइंग, ड्राइंग होगा, वो ड्राइंग में अच्छा है। ठीक है। दे अवॉइडेड आर्ग नहीं, दे अवॉइडेड आर्गिंग, एज अ नाउन आ रहा है, जिरेंट की तरह काम करेगा, और ई हट के आईएनजी हो जाएगा। स्पेलिंग का भी ध्यान रखिए। उसके बाद ये देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, फिर वही चीज आ गई। स्विमिंग क्या है? जीरेंट है, तो ये सब चीजें चलिए अपने से करिए। द शाइनिंग सन, सन कैसा है? शाइनिंग है, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओके। थॉट्स में आ जाइए, आइडेंटिफाई ऑल द वर्ब्स इन द सेंटेंस एंड स्टेट देयर टाइप्स। ठीक है, जितने भी वर्ब्स हैं, तो मैं एक क्वेश्चन को ही करके दिखाती हूँ इसका। जैसे फर्स्ट का ई, द क्राइंग बेबी वांटेड टू ड्रिंक मिल्क, क्या क्या है? क्राइंग है एक वर्ब, वांटेड है एक वर्ब, और टू ड्रिंक है एक वर्ब। ठीक है, ये समझ में आया? अब जो क्राइंग है बेटा, तो द क्राइंग बेबी है, तो बेबी का, बेबी के साथ आ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। अच्छा, कौन सा पार्टिसिपल होगा? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ आईएनजी लग कर आ रहा है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्राइंग, क्राइंग में क्लियर हुआ? वेयर इज माई, ये वाला मैं बता रही हूँ। क्राइंग आपका क्या हो गया? चलो मैं बोल बोल के बता रही हूँ, उसको देखो। क्राइंग आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर वांटेड आ रहा है, तो वांटेड क्या है? वांटेड, अच्छा वांटेड छोड़ दो। टू ड्रिंक क्या है? इन्फिनेटिव है, टू के साथ आ रहा है। वांटेड क्या हुआ? वांटेड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो तीन वर्ब आई आपके पास, क्राइंग, वांटेड, टू ड्रिंक। तो आपको इसको यहाँ पे इस तरह से सही से लिखना होगा कि जो क्राइंग है वो आपका क्या है? क्राइंग है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, और जो वांटेड है आपका वो है आपका फाइनाइट वर्ब, और जो टू ड्रिंक है वो है आपका इन्फिनेटिव। इस तरह से आपको लिखना होगा। ऐसा मानो देखिए, एरर बताइए, इसी तरह से बाकी शीट्स आपको करनी है। एरर डिटेक्शन, गलतियां किया है। आई एंजॉय टू रीड बुक्स नहीं, अभी आपने जस्ट इसमें किया, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। ठीक है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। फिर क्या है? लेट हिम टू गो नहीं, लेट के साथ टू गो नहीं लिखा लगाते, ये आपको इन्फिनेटिव में बताया है। रियर, बेयर इन्फिनेटिव, वेरी गुड, इसे क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। लेट हिम गो, टू हट जाएगा। She suggested to visit Delhi, to visit Delhi नहीं, she suggested visiting Delhi, visiting Delhi हो जाएगा, to visit नहीं। I go to visit, अगर हमें, मैं जा रहा हूँ विजिट करने, I to go visit, to visit लगेगा। The run, running boy, very good। Having finished, no, having के साथ verb की थर्ड फॉर्म, very good, having finished हो जाएगा। He is good at drawing, no, at drawing होगा, he is good
एट ड्राइंग, व्हाट इज द मिस्टेक? ऑफ कोर्स गुड इन ड्राइंग तो नहीं होगा ना, एट ड्राइंग होगा। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ही इज गुड एट ड्राइंग, ड्रॉ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ड्राइंग की जगह अगर ड्रॉ लिख देते तब गलती होती। ये ही इज गुड एकदम सिक्स वाला जो आपका है वो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। वी अवॉइडेड टू टॉक, वी अवॉइडेड टॉकिंग। द ब्रेक चेयर, नहीं, चेयर की एडजेक्टिव बता रहा है तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल्स, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ब्रोकन चेयर। वेरी गुड। चलो यहाँ पे सारी आंसर की भी तुम्हें दी है, उसको देखो और सारी आंसर की देखो और फिर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितने भी इसके एक लेक्चर्स हुए हैं, फाइनाइट वर्ब का हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब का हुआ है एक ही लेक्चर, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव, जीरंड पार्टिसिपल, टोटल 4 लेक्चर हैं। सब में शीट्स दी गई हैं, लास्ट में इसमें मैंने अच्छे से कंबाइन करके सबकी शीट दे दी। और जिस बच्चों को शीट चाहिए वो हमें टेक्स्ट करें तो उसको शीट देंगे। पहले आप इतने काम करिए, अपने बुक एक्सरसाइज करिए और बाकी वर्क को पीडीएफ में सेंड करिए। चलिए। एनी डाउट?